चलिए अब खबर इंदौर से, जहां इंदौर में 7 दिनों से लापता चल रही 22 वर्षीय श्रद्धा तिवारी मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। श्रद्धा शादी करके अचानक अपने पति के साथ थाने पहुंच गई है, जहां इंदौर पुलिस ने तुरंत उससे पूछताछ शुरू कर दी है। श्रद्धा 23 अगस्त को घर से अचानक लापता हुई थी। इस बीच परिवार और पुलिस दोनों उसकी तलाश में जुटे रहे। उसके पिता ने 51,000 रुपए का इनाम रखा था, लेकिन अब 7 दिन बीत जाने के बाद इस पूरे मिस्ट्री कांड का खुलासा हो गया है। श्रद्धा खुद शादी करके थाने में पहुंच गई। मंदसौर में श्रद्धा मिल गई है। पिछले 7 दिन से पुलिस और परिवार एक साथ मिलकर श्रद्धा तिवारी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। देखिए तस्वीरें, देखिए थाने की ये तस्वीरें हैं जहां श्रद्धा को बिठाया गया है, जहां पुलिस उसे अपने साथ ले जाकर पूछताछ कर रही है। और इस पूछताछ के बाद और भी चीजें साफ होंगी, लेकिन जो इसके पीछे कहानी सामने आई है अब तक, वो कहानी यही रही कि उसने घर से भागकर इंदौर से लापता होकर श्रद्धा ने शादी कर ली है। तो मिसिंग मिस्ट्री अब सुलझ गई है, जिसकी तलाश पुलिस प्रशासन और परिवार भी कर रहा था। हालांकि श्रद्धा के पिता ने 51,000 का इनाम भी रख दिया था कि जो भी श्रद्धा को ढूंढ कर लाएगा, उन तक पहुंचाएगा, उसे 51,000 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अब यह पूरी मिस्ट्री जो है, जो पूरा जाल बिखरा हुआ था, अब एक एक करके सुलझ गया है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसे अपने साथ लेकर पूछताछ कर रहा है। ग्राफिक के जरिए पूरी मिस्ट्री आपको बताते हैं। इंदौर से लापता हुई थी श्रद्धा तिवारी, अब इंदौर से लापता श्रद्धा तिवारी थाने पहुंच गई है। शादी करके अचानक थाने पहुंची श्रद्धा। आपको बता दें 7 दिन से घर से लापता थी श्रद्धा तिवारी, जो अब वापस थाने में आ गई है। पिता ने 51,000 रुपए का इनाम रखा था। मंदसौर में श्रद्धा तिवारी मिली है। वही इंदौर से लापता श्रद्धा तिवारी थाने पहुंची। मामला यही है कि जिस तरह से 7 दिन पहले वो अचानक से गायब हो गई थी, वैसे ही शादी करके अचानक थाने पहुंच गई है। यानी जिस मिस्ट्री से वो लापता हुई थी, उसी मिस्ट्री को क्लाइमेक्स के साथ खत्म करते हुए अचानक से शादी करके वो मंदसौर थाने पहुंच गई है। करण नाम के युवक से उसने शादी की है। ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। महेश्वर में करण से उसने शादी की। महेश्वर में शादी करने के बाद वो मंदसौर थाने पहुंच गई। घर से निकलने से पहले सार्थक से बातचीत की थी। अब ये सार्थक कौन है, इसका भी खुलासा होना बाकी। हालांकि सार्थक उससे मिलने नहीं पहुंचा, सार्थक मिलने नहीं आया, तो करण से उसने शादी कर ली। करण नाम के युवक से श्रद्धा ने शादी की है, लेकिन शादी करने से पहले और घर से निकलने से पहले उसने सार्थक से बातचीत की थी। लेकिन जब सार्थक उससे मिलने नहीं आया, तो उसने करण से शादी कर ली। दोपहर को 2:30 बजे बिना बताए घर से निकल गई और वो रेलवे स्टेशन गई। वहाँ पे ट्रेन से रतलाम तरफ जा रही थी और उसके कॉलेज में एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, करण नाम का लड़का, जो उसको ट्रेन में मिला और वहाँ पे उन्हें पसंद नापसंद हुई और उन्हें मंदिर में जाके शादी कर ली। और शादी करने के बाद में पापा को बता करके वो वापस इंदौर आ गए। 22 तारीख को दोपहर को श्रद्धा तिवारी पिछले 7 दिन से लापता थी और आज सुबह जो है अपने प्रेमी के साथ में शादी करके जो एमआईजी थाना पुलिस पहुंची है। हम पहले सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं राजीव गंगोत्रा जो एडीसीपी उनके बात करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और आप ये स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रही है श्रद्धा तिवारी की, वो तस्वीरें जो पिछले 7 दिन से जो है रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। अपने प्रेमी करण के साथ में जो है वो यहाँ से निकली थी। उसकी पहले फ्रेंडशिप थी, लेकिन परिजनों के समझाने के बाद कुछ झगड़ा हुआ था। उसके बाद से फिर उनकी बातचीत बंद हो गई थी। मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया था उसका। उसके बाद फिर लगातार इस पर लगातार टीमें लगातार लगी रही और सर्च करती रही। तो आज सुबह श्रद्धा तिवारी जो है, उसे जब वो आई और उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया था कि सार्थक ने मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो फिर रेलवे स्टेशन से चली गई और फिर वहाँ उसके बाद उसका मित्र उसको करण न मिला और करण के साथ वो उसने जो मंडलेश्वर जो महेश्वर के पास जाकर उसने शादी कर ली है। अभी फिलहाल उसके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी
अभी प्रथम दृष्टया उसके द्वारा यही बताया गया है अभी, लेकिन स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। स्टेटमेंट्स लेने के बाद सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहना है कि अब तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी और जो भी सामने जो चीज वो निकल के आएगी उस पर अब जो है पुलिस इस पर आगे बढ़ेगी। हालांकि जो है श्रद्धा तिवारी ने अभी तक जो है अपने कोई भी शादी के जो डॉक्यूमेंट है, शादी के पेपर्स होने थे वो अभी नहीं दिए। माता पिता से उसकी मुलाकात यहाँ पर जो पुलिस करवा चुकी है। करण और सार्थक से ये पहले जो रेलवे स्टेशन उसने मिलने के लिए बुलाया था, मगर सार्थक वहां पे नहीं आया था। मगर उसके बाद में जो करण से ये कैसे भी करके वो पहुंची थी। उसके बाद ये रतलाम गए थे, रतलाम के बाद इन्होंने मंदसौर गए, मंदसौर के बाद में ये खरगोन के महेश्वर मंडलेश्वर में जाके इन्होंने शादी करी और शादी करने के बाद में दोबारा वापस मंदसौर गए थे, क्योंकि इनका प्लान था कि मंदसौर से ये सांवरिया जी जाएंगे जो एक राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल है, वहां पर जाएंगे दर्शन करने के लिए। मगर वहां न जाते हुए सीधे ये जो है आज सुबह 8 बजे जो एमआईजी थाना पुलिस आए और यहाँ पर जो आकर अपनी गुमशुदगी दर्ज थी वहां पर इन्होंने आकर सरेंडर किया है और पुलिस को सारी चीज बताई है। हालांकि पुलिस इस मामले में अनेकों तथ्यों पर जांच कर रही है। हालांकि अभी तक जो शादी के डॉक्यूमेंट्स होने थे, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कहाँ शादी करी थी, कहाँ रहे थे, इन तमाम तथ्यों पर भी पुलिस पूछताछ कर रही है और आज अब इस मामले में नए कुछ भी खुलासे होंगे। कैमरामैन दीपक रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। चलिए, हमारे सहयोगी कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी देंगे। कमलेश, क्या अपडेट है अभी अगर तत्काल की बात करें, क्योंकि आप वहीं मौके पर मौजूद हैं। श्रद्धा को थाने में बिठाया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, मामला जो था वो ट्रायंगल लव की तरफ तो जा रहा था, लेकिन मिस्ट्री का खुलासा हुआ, लेकिन परतें अभी खुलनी बाकी है। किस तरह से पूछताछ हो रही है, क्या अब नए खुलासे सामने आए, कुछ अपडेट इस पर? देखिए राघवन, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सबसे पहले भी यही बात कही थी कि कहीं न कहीं जो है इस मामले में लव ट्रायंगल निकल के आएगा। उसी लव ट्रायंगल पे अब ये कहानी जाते हुए जो है रुकी है। जो सार्थक जो श्रद्धा तिवारी है, श्रद्धा तिवारी 22 तारीख को अपने घर से लापता हो जाती है, घर चली जाती है दोपहर में 2 बजे के आसपास। पहले 11 बजे के आसपास इनकी जो सार्थक से फोन पे बात होती है कि मैं स्टेशन पहुंचूंगी, स्टेशन पे आप मुझसे मिलने के लिए आओगे। मगर जब वहां पे जो श्रद्धा तिवारी नहीं पहुंचती है तो उसके बाद में कहीं न कहीं ये जो है ट्रेन में बैठ के रतलाम की ओर जाती है और रतलाम की ओर जाते वक्त इससे करण नाम का जो लड़का है, जो इंदौर पालदा का रहने वाला है और गुजराती कॉलेज में जो एक टेक्नीशियन का काम करता है, उससे ये मुलाकात करती है। उसके साथ में ये वहाँ रतलाम से मंदसौर चली जाती है, मंदसौर से फिर वापस ये खरगोन के महेश्वर मंडलेश्वर में जाके शादी करते हैं। शादी करने के बाद में ये वापस मंदसौर आते हैं। मंदसौर से इनका प्लान था कि राजस्थान के सांवरिया जी में इनके जाने का प्लान था, मगर जिस तरीके से जो बात मीडिया में चल रही थी उसके बाद कहीं न कहीं इनको ऐसा डर लगा कि हम कहीं निकलेंगे और ऐसा कुछ रहेगा तो हमें पकड़े जाएंगे। तो इस डर से ये वापस एमआईजी थाना पुलिस आते हैं। आज सुबह 8 बजे पहुंचते हैं, अपनी गुमशुदगी के रूप में यहाँ पे जो सरेंडर होते हैं। चलिए कमलेश, अपनी वहां बने रही अपडेट आपसे आगे लेते रहेंगे, लेकिन अब जिस तरह से मिसिंग मिस्ट्री सुलझी है, अब आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से और आगे चीजें खुलकर सामने आती हैं।